दो पल के जीवन से एक उम्र चुकानी है। मौत के पंजे से बचकर कोई कहाँ गया, मिट्टी से पूछिए जनाब सिकंदर कहाँ गया। आपने सूरज निकलता तो ज़रूर देखा होगा और सूरज डूबना भी देखा होगा। देखो कितने सुंदर लगते हैं। एक कहानी है, जब संसार की रचना हुई तो इस सृष्टि का पहला दिन था। एक आदम और एक ईव नाम के दो पुरुष और स्त्री पहले मनुष्य के रूप में ईश्वर ने इस धरती पर भेजे। उन्होंने दिन भर पूरी प्रकृति का और सुंदरता का खूब आनंद लिया, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती दोनों डर जाते। उन्हें लगता कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात होती तो दोनों डर के मारे कोने में बैठ जाते और प्रार्थना करते करते ही सुबह हो जाती। सुबह का सूरज निकलता दोनों खुश हो जाते और कहते कि हमें एक दिन और मिल गया है। पूरा दिन खुश रहते, शाम ढलते ही वो फिर डर जाते। यही चक्कर कुछ दिन चलता रहा। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो एक नियमित का चक्कर है, सूरज का निकलना और डूबना, इससे डरने की कोई बात नहीं है। कहानी की सच्चाई जो भी हो, पर आप ज़रूर समझ गए होंगे कि अगर सूरज निकलता है तो वो जन्म है, मरता है, डूबता है तो वो मौत है। फिर डर किस बात का। जन्म और मौत तो एक चक्कर है। इस तरह हमेशा संसार से सबको जाना ही पड़ता है, चाहे वो कितना ही महान या शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सूरज ना निकल रहा है ना डूब रहा है। वो तो पृथ्वी ही अपनी धुरी पर इधर उधर घूमी जा रही है। अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हमें सूरज कभी तो दिखता है दिन में, लेकिन रात को वो दिखाई नहीं देता है। सूरज कहीं नहीं जाता है, अपनी ही जगह पर रहता है। अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहाँ ना तो दिन है ना रात है। इस तरह जीवन और मौत, अगर हम उनको देखें तो हम सिर्फ उन्हें महसूस होता देख रहे हैं, जैसे कि दिन और रात। असल में जन्म और मौत तो प्रकृति की ही चेंजेस है। शायद ये मानना हमें सरल नहीं होगा, लेकिन अगर हम इन्हें देखें जैसे कि एक यात्रा है या कोई घटना है, जैसे ही वो शुरू होती है तो उसका यात्रा का जन्म हुआ और यात्रा ख़त्म होती है तो मौत। जैसे कि हम देखें कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो सांस का जन्म हो रहा है और सांस वापस जाते ही उस सांस का मौत। जैसे कि बस यही है ज़िंदगी का खेल। जैसे कि एक बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए बैठता है, एग्ज़ाम शुरू होता है तो एग्ज़ाम का जन्म हो जाता है, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही एग्ज़ाम की मौत। इसी तरह शरीर का जन्म और शरीर की मौत, इसका भेद शायद कुछ ऐसा ही होगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो मज़े की बात ये है कि जो परमात्मा है वो एक इनविजिलेटर की तरह हमारे साथ ही रहता है। अब जो निरीक्षक है, जैसे कि टीचर जो है हमारे आसपास रहता है, हमें देखता रहता है, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम में कोई हेल्प नहीं करता। इसी तरह परमात्मा जो है इनविजिलेटर की तरह हमारे आसपास रहता है, अंग संग रहता है, हमारे कर्म देखता है। हमारे कर्मों में क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें नहीं बताता। वो तो हमें जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मिलता है एग्ज़ाम होने के बाद, वैसे ही हमें इन कर्मों का फल मिलता है। और अंत में सार में यही कहना चाहेंगे कि जीवन जो है क्षण भंगुर है। पानी के बुलबुले के समान इसकी उम्र कम हो रही है। दो पल के जीवन में एक उम्र चुकानी है। जीवन के इसी सार को समझना है। इसका मकसद क्या है, क्यों मिला है, ये जीवन शुरू से लेकर चिंतन करते हुए ही हमें अपना कीमती जो जीवन है हर सांस स्मरण करते हुए बिताते जाएं और इस जीवन को सार्थक बनाते जाएं। धन्यवाद।